जय हिंद। आज हम आपको दिखाएंगे खेतों से बर्गर बन तक का सफ़र जो आप नहीं जानते हैं। सुबह की ये शांति और गेहूं के खेत, यहीं से शुरू होती है बनने की कहानी। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये गेहूं के दाने से कैसे बन जाते हैं बिल्कुल सॉफ्ट और फ्लफी बन? आज हम दिखाएंगे एक बन का पूरा सफ़र, खेतों से लेकर फैक्ट्री तक और फिर आपकी प्लेट तक का। सब कुछ शुरू होता है किसान से, जिसकी महीनों की मेहनत की मदद से गेहूं उगता है। धूप हो या बारिश, दाना उसकी मेहनत का रिजल्ट होता है। सबसे पहले किसान के खेतों में गेहूं तैयार होने के बाद उसे हार्वेस्टिंग करके ट्रक में भरकर फिर उसे खेतों से निकालकर ट्रक को बन फैक्ट्री तक ले जाया जाता है। और अब गेहूं को फैक्ट्री में लाने के बाद सबसे पहले उसका वज़न चेक किया जाता है और फिर उसके बाद उसे आगे क्लीनिंग प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। उसके बाद गेहूं को कन्वेयर बेल्ट पे गिरा के क्लीनिंग मशीन में डाला जाता है, जहां सबसे पहले झरने वाली मशीन में डाला जाता है, जो कि तेज कंपन के साथ गेहूं को झाड़ के साफ करती है। उसके बाद उसको एक ब्लोअर मशीन में डाला जाता है, जहां धूल, मिट्टी, कंकड़ या पौधे के जो भी बचे खुचे पार्ट होते हैं वो निकाल कर अच्छे से साफ किया जाता है। उसके बाद गेहूं को एक मेटल मशीन में डाला जाता है, जहां अगर उसमें कोई भी मेटल हो तो वह मेटल मशीन उस धातु कण को खुद में चिपका लेती है, जिससे कि आगे पीसते टाइम कोई भी धातु ना चिपके। और अब गेहूं को गुणवत्ता की जांच के लिए भेजा जाता है कि उनकी क्वालिटी कैसी है और उनमें नमी है या नहीं। और अब गेहूं को आगे ग्राइंड करने के लिए ग्राइंडिंग मशीन में डाला जाता है और फिर गेहूं को अच्छे से फाइन तरीके से पीसा जाता है और फिर उसके बाद आटे को छानकर उसमें से ब्रेन और फाइबर मिनरल्स को अलग कर लिया जाता है और फिर उसको रिफाइन होने के लिए आगे के प्रोसेस के लिए भेजा जाता है, जहां उसे सिर्फ इंडोस्पर्म से मैदा बनाया जाता है। अब मैदे को फैक्ट्री तक ले जाया जाता है, जहां सबसे पहले मैदे की जांच की जाती है कि ये बन बनाने के लिए सही है या अभी और आगे के प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा। और उसके बाद बन बनाने की शुरुआत होती है। अब एक बड़े से टैंक में मैदा, ईस्ट, नमक, चीनी, तेल को डालकर अच्छी तरीके से उसको मिक्स किया जाता है। अब शुरू होता है नीडिंग प्रोसेस। नीडिंग मतलब गूंथना। अब इस पूरे मिक्सर को अच्छी तरीके से गूंथा जाता है, जिससे बिल्कुल सॉफ्ट और फ्लफी डो तैयार हो जाता है, क्योंकि यही डो तो बताएगा कि बन सॉफ्ट और फ्लफी बनेंगे। अब तैयार किए गए डो को आगे फर्मेंटेशन के लिए ले जाया जाता है, जहाँ इन्हें गर्म जगह पर रखा जाता है, क्योंकि गर्मी की वजह से मैदा जल्दी फूलता है। और इसमें ईस्ट डाला होता है, जिसमें लिमिट जो कि मैदे में गैस बनाकर जल्दी से फुला देती है। तो एक सॉफ्ट सा नॉर्मल सा डो जो एकदम पिलो जैसा सॉफ्ट और फ्लफी हो जाता है। अब फर्मेंटेशन किए गए डो को निकालकर जांच के लिए ले जाया जाता है, जहां ये चेक किया जाता है कि जो डो है वो बन बनाने के लिए परफेक्ट है या नहीं, क्योंकि अगर डो परफेक्ट नहीं होगा तो बन टूटने लगेगा या रबर जैसा चीवी हो जाएगा। अब बन को आगे के प्रोसेस के लिए भेजा जाता है, जहां उसे मशीन में
डालकर उसे पहले थोड़ा सा शेप दिया जाता है और फिर गोल गोल करके लगातार काटते रहती है मशीन। और उसके बाद इसको आगे प्रोसेस के लिए बढ़ाया जाता है कन्वेयर बेल्ट के द्वारा। और आगे कटे हुए लोफी को एक प्लेटफॉर्म पे जांच के लिए रखा जाता है कि इनका वज़न बराबर है या कम या ज़्यादा है। अगर इनका वज़न कम या ज़्यादा होता है तो इन्हें छांटकर हटा दिया जाता है। जो बराबर डो होता है वही आगे बढ़ाया जाता है, नहीं तो बन छोटा या बड़ा हो जाएगा। अब बन को एक स्पेशल वार्म रूम में रखा जाता है। इसे प्रूफिंग कहते हैं। यह टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का कंट्रोल करता है। अगर 1 डिग्री कम या ज़्यादा हो तो बन की क्वालिटी ख़राब हो सकती है। और ये बन्स बड़े ओवन में लगभग हर 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर पर रखे जाते हैं। यही वो मोमेंट है जहाँ सॉफ्ट डो परफेक्ट गोल्डन में बदल जाता है। अब बन्स को बेक करने के लिए लगभग 80 से 85 डिग्री पे रखकर 10 से 12 मिनट तक उनको बेक किया जाता है, जहां इनका कलर बदलकर गोल्डन ब्राउन कलर हो जाता है और ये बिल्कुल फूल कर बड़े बड़े हो जाते हैं। अब इन्हें निकालकर आगे के प्रोसेस के लिए भेजा जाता है, जहां इनकी जांच की जाती है। अब बन को फाइनल टच देने के लिए इस पे बन्स पे सेसमी सीड्स और बटर और बहुत सारी चीज़ें, जिसको अलग अलग कोलाजी जैसी चीज़ें लगाई जाती हैं। अब शुरू होता है बन्स के पैकेजिंग का प्रोसेस। मशीन के द्वारा इन्हें बिना ह्यूमन टच के फटाफट एयर टाइट तरीके से पैक किया जाता है और इन पे प्रिंट किया जाता है इनकी एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट और इंग्रेडिएंट्स मिक्सिंग की बहुत सारी चीज़ें। प्रिंट करने के बाद इन्हें बड़े बड़े गत्तों में भरकर पैक किया जाता है और पैक करने के बाद इनको ट्रक में डालकर मार्केट में भेजा जाता है, जहाँ से ये हमारे और आपके हाथ में आते हैं। और फिर हम पाव भाजी, बर्गर और बहुत सारे स्नैक्स में इनका यूज़ करते हैं। तो अब जब भी आप बन खाओ तो याद रखिए, ये सिर्फ एक बन नहीं बल्कि मैसिव प्रोसेस का रिज़ल्ट है। अगर आपको भी बन खाना पसंद है और आप ऐसे ही सीक्रेट हिडन फैक्ट्री वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए अगला किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं।